सो हे गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शाओ चैन को, जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका होता है लिटिल शाओ चैन की बॉडी पर। वो जियांग मैंग को बचाने के लिए एक्चुअल में फाइट कर रहा था वू फेंग के साथ में। शाओ चैन ये फाइट करते हुए पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए अब एक्चुअल में क्रॉस कर चुका होता है टाइगू टेक्निक के सेकंड लेवल को। जो बात सुनते ही वू फेंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। इसीलिए बहुत भी ज्यादा गुस्से के साथ में अपनी पावर्स को यूज करने लगा था शाओ चैन को मारने के लिए। लेकिन शाओ चैन का लेवल 2 ओपन हो जाने की वजह से वो यहाँ पर अपनी एक और टेक्निक को यूज कर पाता है, जिसकी वजह से उसका एक हेवनली हैंड एक्टिवेट हो गया था, जो कि जमीन को चीरते हुए वू फेंग को मारने के लिए जा रहा था। वू फेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वैसा कर नहीं पाता क्योंकि उस हेवनली हैंड के अंदर जकड़ लिया गया था वू फेंग को। उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो इससे बच के दिखा सके। यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड भी शाओ चैन को टच भी नहीं कर पाई थी, जिससे कि हमें यह पता लग पाता है कि केवल लेवल 2 पर होने के बाद भी शाओ चैन जब इतने पावरफुल बंदे को पकड़ने में कामयाब हो गया तो फुल लेवल पर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शाओ चैन कहने लगता है कि ये जो मेरी हेवनली डेविल हैंड टेक्निक है ये सुप्रीम लेवल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निक में से एक है। तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें आज इसकी हेल्प से मरने का मौका मिला। ये तुम्हारी खुशनसीबी है जो कि तुम मेरे हाथों से आज मर रहे हो। फेंग मरने से पहले कहने लगता है कि आखिर ये क्या है, तुम कौन हो, ये पावर्स कौन सी हैं? तो शाओ चैन उसके बताता है कि क्या तुमने सुना नहीं, इसको एक्चुअल में कहते हैं फिजिकल कल्टीवेशन का सुप्रीम लेवल। जिसके तुरंत ही बाद उसने यहाँ पर केवल एक ही झटके के साथ में हमेशा के लिए खेल खत्म कर दिया था वू फेंग का। उसको मारने के बाद अब शाओ चैन देखने लगता है अपने हाथ को जहाँ पर थोड़ी सी चोट लग। कहता है कि सच में नॉर्मल ह्यूमन का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा कम होता है। वाकई में उसके पास में यहाँ से कोई मौका भी है हेवन लौटने का। अगर ऐसा सच में ना हुआ तो फिर आखिर वो क्या करेगा। जिसके बाद अब हमें शाओ चैन के उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब उसने हेवन में रहते हुए अकेले ही कत्लेआम मचा दिया था। उसके ऊपर एक नहीं बल्कि हजारों हेवन लेवल के बंदे हमला करने के लिए आ गए थे, लेकिन शाओ चैन के पास में कोई भी मैजिकल पावर ना होने के बाद भी उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था। ये मैजिकल पावर्स भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो अकेले ही हेवन लेवल के बंदों को इस तरीके से मार रहा था जैसे कि ये सारे के सारे उसके सामने कुछ भी ना हो। वो अपने थंडर अटैक्स को करने में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसको केवल चंद सेकंड ही लगते हैं सैकड़ों लोगों को मारने में, बल्कि उनकी स्वॉर्ड को लेते हुए उन्हीं को बहुत ही बुरी तरीके से भी मार रहा था। ये नजारे देखने लायक होते हैं क्योंकि यहाँ पर टिकने की ताकत किसी में भी नहीं थी। उसने इतनी बड़ी सेना को धूल चटा के रख दी थी, सभी को हरा के रख दिया था अकेले अपनी फिजिकल पावर के दम पर। उसने जैसे यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर अटैक को यूज किया था, यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है केवल एक ही पल के अंदर। लेकिन इस रियल्म के अंदर शाओ चैन अभी ऐसा कर ही नहीं पाता। जो चीज देखते हुए शाओ चैन को खुद भी यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिटिल शाओ चैन कह रहा था कि आपको तो जियांग मैंग को बचाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम शाओ चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी जियांग मैंग से कुछ भी नहीं लेना देना। आखिर मैं उसे बचाने के बारे में क्यों सोचूं? मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर होगी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं हेवन रियल्म के अंदर फिजिकल कल्टीवेशन का सुप्रीम मास्टर हुआ करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद आखिर ये मेरे साथ में क्या हो गया। इसीलिए उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने अटैक्स को करने लगता है पेड़ों के ऊपर। उसने लगातार बार बार पंचिंग करते हुए एक पेड़ को ही नीचे गिरा दिया था। इस मूवमेंट पर तभी उसके सामने से जाते हुए नजर आ जाते हैं वो बंदे जो कि लेकर जा रहे थे जियांग मैंग को, जो कि एक्चुअल में होता है लॉर्ड हुओ। अब शाओ चैन और उसके गुस्से को देखकर तुरंत ही यहाँ पर रुक गए थे। शाओ चैन की बॉडी काफी ज्यादा थक गई थी। लिटिल शाओ चैन उससे कह रहा था कि प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए अब मेरी जियांग मैंग को इन बुरे लोगों से बचाएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी और मेरे लोग अब से आपकी अमानत है। लॉर्ड हुओ शाओ चैन से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता शी लियांग ने तुम जैसे कमजोर और अकेले लड़के को भेज दिया हमारा मुकाबला करने के लिए। लिटिल शाओ चैन कहता है कि सीनियर मैं अपनी बॉडी आपके हवाले कर रहा हूँ। जहाँ पर तभी लॉर्ड हुओ के साथ वाला बंदा ये कहने लगता है कि आखिर ये पागल सा नजर क्यों आ रहा है। इसी के शाओ चैन इससे ये कहने लगता है कि क्या तुम लोग वाकई में ये फील करना चाहते हो कि कोई भी बीस्ट पागल होने के बाद कैसा हो जाता है। लॉर्ड हुओ कहता है कि शाओ हु इसको संभालने का जिम्मा मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं छोटे मोटे बच्चे के साथ में मुकाबला करते बैठूं। जिसके तुरंत ही बाद अब लॉर्ड हुओ ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया था जियांग मैंग को लेकर, जिसकी वजह से शाओ चैन को गुस्सा तो आ ही गया था। जहाँ पर तभी शाओ हु कहने लगता है कि मास्क वाले लड़के जरा आ तो जाओ मेरा मुकाबला करने के लिए, मैं भी तो देखूं जरा कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर अपने हैमर्स को एक्टिवेट करके जाने लगता है शाओ चैन पर अटैक करने के लिए। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है मास्टर शी लियांग को, जो कि पहुंच गए होते हैं सुप्रीम मास्टर के पास में, जो कि मास्टर शी लियांग से ये कह रहे थे कि यानी कि होली हमारे सेक्ट में आया और हमारे यहाँ से किसी को उठा के भी ले गया। मास्टर शी लियांग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर वो लोग हेवनली स्पिरिट बॉडी के लिए आए थे, यहाँ तक कि केवल उसी हेवनली स्पिरिट बॉडी की वजह से तीनों ही मेजर सेक्ट घेर चुके हैं हमारे माउंटेन गेट को, ताकि वो केवल और केवल जियांग मैंग को ले जा सके। किंग शाओ जो कि लॉस्ट सोल वैली से बिलोंग करता है, यू चिंगबो जो कि डिवाइन स्वॉर्ड पीक से बिलोंग करता है, वो अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपना हमला जरूर से करेंगे। वो केवल सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो सुप्रीम मास्टर कहने लगते हैं कि ये दोनों ही सेक्ट वाले किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, इसीलिए वो इतनी जल्दी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। कहते हैं कि मुझे ये
बताओ कि वैसे जियांग मेंग है कहाँ पर। मास्टर शीलियांग कहते हैं कि वो असल में देखभाल कर रही थी शॉ चैन की, लेकिन उन पर एक्चुअल में हमला कर दिया था लियन सेक्ट वालों ने। सुप्रीम मास्टर कहते हैं कि इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो। मास्टर शीलियांग कहते हैं कि माफ करना, क्योंकि मैं सेक्ट की सिक्योरिटी में बिजी था। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन को, जिसने केवल चंद हमले करने के बाद ही शान हु का खेल खत्म भी कर दिया था। वो देखता है कि ये लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। लॉर्ड वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बच्चा शान हु को कैसे मार सकता है। इसीलिए वो आमिंग से कहता है कि जाओ और जाकर अपने साथी की मदद करो। इससे कि आमिंग ने यहाँ पर जियांग मेंग को नीचे बिठा दिया था और वो जाने लगता है शॉ चैन से फाइट करने के लिए, जो कि इविल पावर्स का यूज करते हुए एक ही पल में पहुंच जाता है उसके सामने। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और ये कहने लगता है कि लड़के तुम शायद मेरा मुकाबला कर भी नहीं पाओगे। इसके बाद फिर हमें उन दोनों ही मास्टर्स के बीच की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुप्रीम मास्टर बात कर रहे होते हैं फ्लेम सेक्ट के बारे में। वहाँ का जो उनका एल्डर फैंग था आखिर वो कहाँ पर गया। मास्टर शीलियांग बताते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल में उसने प्रैक्टिस कर लिया है फायर गॉड को, क्योंकि वो उन्हीं का डिसेंडेंट बनना चाहता है। जो बात जानकर सुप्रीम मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन की फाइट को, जिसने अकेले ही आमिंग और शान हु दोनों को ही गेम बचा के रख दिया था। लॉर्ड वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि लिंगन मैन के पास में कोई ऐसा भी डिसाइपल है जिसने एक ही बार में मेरे 2 पावरफुल डिसाइपल्स को मार दिया। मानना पड़ेगा तुमने काबिले तारीफ काम किया है। इसके तुरंत ही बाद अब शॉ चैन पहुंच गया होता है लॉर्ड हुआ के पीछे। शॉ चैन कह रहा था कि तुम जितना कमजोर उन्हें समझ रहे थे वो उतने कमजोर नहीं थे। मारने के लिए एक्चुअली में मुझे यूज करना पड़ा था अपनी टाइगू बॉडी आर्ट को। लॉर्ड हुआ कहता है कि हाँ मैं देख चुका हूँ कि तुम्हारी फिजिकल स्किल्स और स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन क्या ये मेरे सामने टिक भी पाएगी। जिसके तुरंत ही बाद वो अटैक करने के लिए चला गया था अपनी फ्लेम पाम से, लेकिन उस अटैक से शॉ चैन ने पलक झपकते ही खुद को बचा लिया था। जिससे कि लॉर्ड हुआ गुस्से के साथ में हमला करता है और शॉ चैन भी उसका मुकाबला करता है। हमें ये पता लगता है कि जो फ्लेम सेक्ट यानी कि लियन सेक्ट वाले हैं, उनका जो ट्रेनिंग मेथड है वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, क्योंकि वो कहीं से भी कैसी भी फायर को एब्जॉर्ब करने की पावर को रखते हैं। यहाँ तक कि उनके अंदर तो इतनी भी ताकत होती है कि वो खोलते हुए लावा के अंदर भी अपना कल्टीवेशन कर सकते हैं। फ्लेम सेक्ट के डिसाइपल्स ने अपना एंडोरेंस बढ़ाने के लिए डायरेक्टली खोलते हुए लावा के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन किया, अपनी बॉडी को मजबूत बनाया, ताकि उनके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एक्चुअल में बदल जाए फ्लेम सेल्स में। यहाँ तक कि कुछ डिसाइपल्स जब अपने कल्टीवेशन को रोकते नहीं है लावा के अंदर, कभी कभी तो वो पूरी तरीके से खत्म भी हो जाते हैं। एल्डर्स ये बातें कर रहे थे कि यही सबसे बड़ी ताकत है लियन सेक्ट वालों के पास में, क्योंकि उनके कल्टीवेशन की बराबरी करना ये बहुत ही बड़ी बात है। उनकी पूरी बॉडी ही मानो जैसे फायर से बनी हुई हो, लावा से बनी हुई हो, क्योंकि अब यहाँ पर एक्चुअली में लॉर्ड वो एक्टिवेट कर चुका होता है अपनी फ्लेमिंग बॉडी को। वो कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने आमिंग और शान हुओ को आकर कैसे हराया, कौन से मेथड को यूज, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा वो मेथड मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने अब यहाँ पर चारों तरफ ही अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था और उसी के अंदर फंसा के वो शॉ चैन से हिट करने वाला है अपनी फ्लेम पाम को। इसके तुरंत बाद अब वो यहाँ पर लेकर आ जाता है अपनी फ्लेमिंग रॉड को, जिसकी मदद से उसने शॉ चैन के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। जिन हमलों से बचने में वाकई में शॉ चैन को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो फायर के आर पर नहीं जा सकता, लेकिन उसके बीच तो आ सकते हैं। शॉ चैन लॉर्ड को रोकने के लिए अपने थंडर एलिमेंट को यूज कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता। वो कहने लगता है कि ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पूरी तरीके से बर्न हो जाएगी, इसीलिए उसको किसी भी तरीके से सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लिटिल शॉ चैन सुप्रीम शॉ चैन को जाने नहीं दे रहा था। वो कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप जियांग मेंग को बचाओगे किसी भी हाल में। इससे कि शॉ चैन गुस्से में कहने लगता है कि अभी तक तुम पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं हुए हो, और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जिसकी वजह से वो सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और ढूंढने लगता है शॉ चैन को। वो कहता है तुम कहाँ पर हो, तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो। जहाँ पर जैसे ही शॉ चैन उसके सामने आता है तो सुप्रीम शॉ चैन कहता है कि तुम अभी तक डिसअपियर क्यों नहीं हुए। लिटिल शॉ चैन उससे कहता है कि मैं तो बस केवल आपको यहाँ पर बुलाना चाहता था। सुप्रीम शॉ चैन कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा जब तक कि मैं हेवेंस में वापस नहीं चला जाता। जहाँ पर एक फायर बीस्ट अटैक कर रहा होता है शॉ चैन के ऊपर, जिसको उसने अपने केवल एक काफी पावरफुल हमले की मदद से ही खत्म कर दिया था। शॉ चैन जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिटिल शॉ चैन उसको रोक लेता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जियांग मेंग अभी भी उनके हाथों में है, आप आकर ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन शॉ चैन उसकी बात को नहीं मानता और जाने लगता है यहाँ। तो उसको रोकने के लिए लॉर्ड वो सामने लेकर आ जाता है अपने फ्लेमिंग ब्लैक ईगल को, जिसको रोकने के लिए जैसे ही शॉ चैन ने अपने पावर अटैक को यूज किया था तो लिटिल शॉ चैन उसको रोक लेता है ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल सके। शॉ चैन यहाँ पर अपनी ही बॉडी को मार रहा था कि तुम अब बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ गए हो, क्योंकि एक्चुअली में सुप्रीम शॉ चैन मार रहा होता है लिटिल शॉ चैन को। इसको देखते हुए लॉर्ड वो सोचने लगता है कि कहीं ये बंदा पागल तो नहीं हो गया।
उसने अब शाओचैन को मारने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था अपने फायर ड्रैगन को, जो कि उसका सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। इस फायर की वजह से शायद इसकी ये बॉडी भी खत्म हो सकती है। लिटिल शाओचैन रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज आपको बचाना ही होगा जियांग मैंग को। सुप्रीम कहने लगता है कि ये लड़का मुझे इस तरीके से जाने नहीं देगा, लेकिन अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो ये बॉडी भी खत्म हो जाएगी। ये फायर ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था शाओचैन को मारने के लिए। लॉर्ड वो कह रहा था कि चिंता मत करो लड़के, ये फायर लगातार बढ़ती ही जाएगी। सुप्रीम कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारे साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। जिसकी बकवास को सुनते हुए लॉर्ड हुओ ने अपना एक डेडली अटैक कर दिया होता है। तो फिर उस ड्रैगन को रोकने के लिए शाओचैन को यूज करनी पड़ती है अपनी हेवनली डेविल टेक्निक को, जिससे कि वो ड्रैगन को खत्म करने के बाद पकड़ने की कोशिश करने लगा था लॉर्ड हुओ को। लॉर्ड हुओ को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अब उसने इस टेक्निक की मदद से फाइनली पकड़ लिया होता है लॉर्ड हुओ को। शाओचैन कहता है कि शायद ये तुम्हारी फ्लेम्स मेरे किसी भी काम की नहीं है, इसलिए अगर हिम्मत है तो जरा इनसे बच के और निकल के दिखाओ। लेकिन एक्चुअली में ये शाओचैन की बॉडी इतनी ज्यादा पावर को संभाल ही नहीं पा रही थी। तभी शाओचैन कहने लगता है कि मैं तुम्हें वैसे बताना भूल गया कि ये जो मेरी डेविल हैंड टेक्निक है उसकी जकड़न लगातार बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ तुम इसको चाहकर भी जला नहीं पाओगे। लेकिन तभी फिर यहाँ पर लॉर्ड हुओ ने अपनी सुपर नेचुरल पावर को यूज किया था, जिससे कि वो अपनी बॉडी को छोटे हिस्सों में तोड़ के वापस से जुड़ जाता है। वो कहने लगता है कि सच में ये एबिलिटी अभी तक की मेरी बहुत ही ज्यादा शानदार टेक्निक है। जिसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। शाओचैन उसको रोकने के लिए बार बार और लगातार ही यूज कर रहा था अपनी डेविल हैंड टेक्निक को, लेकिन उसके अंदर फंसाने में उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि अब तो लॉर्ड हुओ इतना ज्यादा केपेबल हो चुका था, शाओचैन को कोई भी अटैक अब उसको टच भी नहीं कर पाते। लॉर्ड हुओ कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, फ्लेम को कभी भी चाहकर भी हराया नहीं जा सकता। इसीलिए शाओचैन तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लिटिल शाओचैन से कहता है कि अब तुम्हें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस बंदे को हराने के लिए मुझे अपनी टाइगो टेक्निक के एक और लेवल को बढ़ाना होगा। अगर तुम वाकई में जियांग मैंग को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो लिटिल शाओचैन कहता है कि अगर वाकई में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम जियांग मैंग को बचा सकते हैं, तो उसके लिए मैं तो अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद अब तुरंत ही इस बॉडी के ऊपर वापस से कंट्रोल आ चुका होता है लिटिल शाओचैन का। इसकी वजह से जैसे ही लॉर्ड वो उस पर अटैक करने के लिए आता है तो शाओचैन उसको रोकते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बात को तो सुन लो। लॉर्ड वो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि अब आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। शाओचैन कहता है कि आप तो फायर के लॉर्ड हो, इसीलिए प्लीज आप अपना थोड़ा सा गुस्सा को शांत कर लीजिए। मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, क्यों ना आपको शांत होकर बात करनी चाहिए। जिससे कि लॉर्ड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। अपने कई सारे हमले करने लगता है शाओचैन के ऊपर, जिससे कि वो भागते हुए अपनी जान को बचा रहा था। शाओचैन कह रहा था कि आखिर तुम मेरे जैसे छोटे बच्चे को कैसे मार सकते हो। लॉर्ड वो ने उसके पिछवाड़े पर एक लात मारते हुए उसके पिछवाड़े को ही जला दिया था। शाओचैन यहाँ पर एकदम ही बच्चों के जैसे भाग रहा था अपनी जान बचाते हुए, जहाँ पर अब जैसे ही लॉर्ड वो उसको मारने वाला होता है जान से, तो शाओचैन उसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाता है और उसकी आंखों में धूल झोंक के भागने लगता है, जिसकी वजह से लॉर्ड वो ने गुस्से में आकर जंगल को जलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है एल्डर वू को, जो कि उस जगह पे आ गया होता है जहाँ पर मास्टर शीलियांग और सुप्रीम एल्डर के बीच में बातें चल रही थी। वो दरवाजे को फोड़ता है और अपने डिसाइपल्स के साथ में इन दोनों को ही घेर लेता है। शीलियांग कहते हैं कि एल्डर फेंग आखिर ये क्या बदतमीजी है। एल्डर फेंग कहने लगते हैं कि शीलियांग अब तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिंगुइन मैन के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इसीलिए अब तुम्हें अपनी पोजीशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। जहाँ पर तभी हम देख पाते हैं लॉर्ड हुओ को, जो कि हालत खराब कर रहा था शाओचैन की। शाओचैन तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं और ज्यादा मार को नहीं सह पाऊंगा। लेकिन अब तो लॉर्ड वो लेकर आ चुका होता है अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को, जिसका सबसे पावरफुल पंच अब हिट होने वाला था शाओचैन पर। लेकिन अब उसी मोमेंट पर एक्टिवेट हो चुकी होती है सुप्रीम शाओचैन की पावर्स, जिसने लॉर्ड हुओ के इतने ज्यादा पावरफुल हमले को रोक लिया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतने बड़े फायर डीमन के प्रेशर को आखिर संभाल भी कैसे सकता है। इसीलिए लॉर्ड हुओ लगातार अपने प्रेशर को बढ़ाते ही जा रहा था। लेकिन शाओचैन तो यहाँ पर एक ट्रिक को यूज करता है और वो उसकी पावर को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से ये जो लॉर्ड हुओ होता है उसकी बॉडी से पूरी फायर ही निकल गई थी, जिसका यूज करते हुए शाओचैन ने बना लिया था सोल ईटिंग थंडर को, जिस अटैक को लॉर्ड हुओ संभाल नहीं पाता और इंजर्ड हो जाता है। लिटिल शाओचैन कहने लगता है कि आपने आखिर ऐसा कैसे कर लिया। तो सुप्रीम शाओचैन बताता है कि क्योंकि अब मैं अपग्रेड कर चुका हूँ अपने 3rd लेवल को, क्योंकि उसके बाद फिर तुम भी यूज कर पाओगे सोल ईटिंग थंडर टेक्निक को। वैसे बच्चे तुमने एक बात तो एकदम ही सही कही थी, हम जितना ज्यादा गुस्सा होते हैं हमारी बॉडी से उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और एक्चुअल में सोल ईटिंग थंडर को भी जरूरत भी इसी बात की ही थी, जहाँ पर वो उसी अटैक के साथ में मारने वाला होता है लॉर्ड हुओ। जहाँ पर तभी लिंगुइन मैन के कुछ डिसाइपल्स आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर वो मास्क वाला लड़का कौन है। देखते हैं कि ये तो एक्चुअल में है लिंगुइन मैन का डिसाइपल, और उसने तो लॉर्ड हुओ ली जैसे बंदे को हरा दिया। शाओचैन उनकी तरफ केवल एक नजर घुमा के देखता है, जिससे कि वो डर के ही भाग गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर लॉर्ड हुओ अपनी एक टेक्निक को यूज करता है और वो जमीन में जाके भाग जाता है। शाओचैन कहता है कि ये तो चूहे से भी ज्यादा फास्ट निकला। तभी लिटिल शाओचैन मेन शाओचैन से ये कह रहा था कि आपने मुझसे
वादा किया था कि आप जियांग मैंग को बचाओगे। तो वो कहने लगता है कि हाँ अभी वो सेफ है, लेकिन लिटिल शाओचैन कहने लगता है कि मैं अपनी बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए आपका करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप हमेशा हमेशा के लिए बचाओगे मेरी जियांग मैंग को, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं मरते दम तक कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। वो अपने उन सभी के सभी बीते हुए पलों को याद करने लगता है जो किसने जियांग मैंग के साथ में बिताए थे। लिटिल शाओचैन की सोल अब यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इस बॉडी का पूरा कंट्रोल पहुंच जाएगा मेन शाओचैन के पास में। लिटिल शाओचैन खत्म होते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रॉमिस को नहीं भूलोगे। सुप्रीम शाओचैन कहता है कि सच में प्यार कितना ज्यादा जिद्दी बना देता है इंसान को। बच्चा तो चला गया लेकिन उसकी सारी की सारी फीलिंग अभी भी रह गई है इस बॉडी के अंदर। इसीलिए वो जैसे ही पहुंच जाता है जियांग मैंग के पास में तो वो अचानक से एक फ्रॉग में बदल जाती है। इसको आवाज आती है कि जियांग मैंग तो मेरी है। इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।